हेलो गाइस। बेटा कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2020 का सेट वन में जो न्यूमेरिकल आया था रिटायरमेंट वाले चैप्टर का वो सम करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बेटा जी 8 मार्क्स में आया था। रिटायरमेंट 2020 सेट वन में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है बेटा जी प्रेम कुमार और आरती तीन पार्टनर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा जी न्यूमेरिकल दिया है, इधर के साइड में सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। तो बेटा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रेम कुमार आरती पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 5:3:2 का दिया हुआ है। नीचे बेटा जी मुझको प्रेम कुमार आरती की कैपिटल है, जनरल रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एडजस्टमेंट नहीं आती है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्रेडिटर्स गिवन है, इधर बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, स्टॉक है, कैश है। बेटा नीचे लिखा है कुमार रिटायर हो गया है। इसके अलावा कुमार ने अपने हिस्से का जो गुडविल का पार्ट है वो प्रेम को 8,000 रुपए में बेच दिया और आरती को 4,000 में बेच दिया। आप जानते हैं बेटा जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस कंडीशन में उसको जो भी पैसा देना पड़ता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं। तो कुमार को बेटा जी उसका गुडविल का शेयर प्रेम और आरती देंगे 8,000 और 4,000 रुपए की फॉर्म में। यानी इस क्वेश्चन में बेटा गुडविल को लेकर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है कि कुमार का जो शेयर है वो प्रेम और आरती ने खरीदा है और बदले में वो 8,000 और 4,000 रुपए देंगे। स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1,000 है। आप जानते हैं अंडर वैल्यूड में हमेशा प्लस करना होता है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 7,000 है। इन्वेस्टमेंट को हमने 11,000 रुपए में सोल्ड कर दिया है। क्रेडिटर के 7,000 रुपए अनरिकॉर्डेड है। 30,000 रुपए जो है जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको हम कैश में देंगे, जो पैसे प्रेम और आरती 2:1 के रेशियो में लाएंगे। यानी कुमार को जो पैसे देने हैं वो प्रेम और आरती 2:1 की फॉर्म में लेकर आएंगे, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा बेटा जी जो भी उसका बैलेंस बचेगा वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रांसफर करना है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पे कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी प्रेम कुमार और आरती की कैपिटल दी है। आप जानते हैं कैपिटल के बैलेंस हम उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख देंगे, जो कि 30,000 है, 20,000 है और 20,000। ये कैपिटल का बैलेंस मैंने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि बेटा लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए मैंने उसे क्रेडिट साइड में कैरी कर दिया। जनरल रिजर्व है बेटा जी, आप जानते हैं जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में बेटा? हर चीज को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बेटा इसके हिस्से में 4,000 रुपए आएंगे, इसके हिस्से में 2,400 रुपए आएंगे बेटा जी, और इसके हिस्से में 1,600 रुपए आएंगे। डन। उसके बाद बेटा जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, इसके बारे में एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बाद में करेंगे। उसके बाद बेटा जी क्रेडिटर दिए हुए हैं 10,000 रुपए के, इसके बारे में एक एडजस्टमेंट है बेटा जी 4th नंबर पे कि क्रेडिटर में 7,000 रुपए अनरिकॉर्डेड है, यानी कि हमने उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रखी है। अब बेटा जी मैं क्रेडिटर में क्या करूंगा? 7,000 प्लस करूंगा। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर 10,000 में 7,000 प्लस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 17,000 रुपए। अब मेरी लाइबिलिटी बेटा 10,000 से बढ़कर 17,000 हो गई। मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो फायदा है या नुकसान? सर लॉस है। और बेटा लॉस को कहाँ लिखते हैं? सर लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में लिखते हैं। मैंने 7,000 रुपए लिख दिया। उसके बाद बेटा जी मेरे पास है बिल्डिंग 25,000 की, इसके बारे में एडजस्टमेंट नंबर 2 में लिखा है कि बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है। आप जानते हैं अंडर वैल्यूड में हमेशा प्लस करते हैं, तो यहाँ पर बेटा मैं बिल्डिंग लिख लेता हूँ और उसमें 7,000 प्लस कर दूंगा। 25,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो बेटा 32,000 हो जाएगा। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो बेटा जी ये मेरा फायदा है। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लिख दिया बेटा जी 7,000 रुपए, ये मेरा गेन हो गया। उसके नेक्स्ट बेटा जी प्लांट मशीन है। मेरे को प्लांट के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं सिंपली प्लांट लिखकर छोड़ देता हूँ इसको, 15,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट बेटा जी 10,000 है, इसके बारे में लिखा है हमने इसे 11,000 में बेच दिया। 10,000 की चीज को 11,000 में बेचा है तो बेटा 1,000 का फायदा हुआ है। फायदा कहाँ लिखेंगे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ है बेटा जी 1,000 रुपए का। 10 की चीज को 11 में बेचा, 1 का फायदा हो गया। और बेटा जी इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा इसलिए कैश अकाउंट में भी शो करूंगा। इन्वेस्टमेंट बेटा जी कितने रुपए इन्वेस्टमेंट शो करने वाला हूं बेटा जी मैं? 11,000 रुपए। तो 10,000 की चीज को 11,000 में बेचे, पैसा आ रहा है इसलिए बेटा कैश अकाउंट के 2 में लिखा। पैसे का आना कैश अकाउंट के 2 में और जाना बाई में।
तो 11,000 रुपए मुझे मिले हैं, कैश अकाउंट के टू में लिख दिया, 1,000 का फायदा हुआ बेटा, वो रिवैल्यूएशन के बाई साइड में लिख दिया। अब बेटा जी यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। हम जो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बेटा जी, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिजर्व बना के चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि अगर हमें फ्यूचर में शेयर मार्केट में कोई लॉस हो गया तो उस लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से यूज कर लेंगे। फिलहाल बेटा हमें क्वेश्चन में कोई लॉस तो हुआ नहीं है, तो जो भी रिजर्व यानी जो भी हमारी पुरानी सेविंग है उसे क्या करेंगे सर, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। IFR इसको मैं 5:3:2 के रेशो में बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 2,000 को 1,000 रुपए, 600 रुपए और इसके अलावा बेटा जी 400 रुपए। डन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे मेरे को किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, तो ये सारी सेविंग को मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट 10 के थे बेटा जी, 11 में बेचे तो कैश अकाउंट में लिख दिया इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपए के, 1,000 का फायदा मैंने यहाँ लिख दिया। आगे आते हैं बेटा जी, डेटर 10,000 रुपए के हैं, डेटर के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नई बैलेंस शीट के एसेट्स में एज इट इज लिख देता हूं बेटा जी 10,000 रुपए। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी, मुझे स्टॉक दिया है 5,000, यहाँ पे लिखा है स्टॉक अंडर वैल्यूड है 1,000 से। अंडर वैल्यूड में बेटा हमेशा याद रखिएगा प्लस करते हैं, तो स्टॉक जो है बेटा जी उसमें 1,000 प्लस करना है, तो बेटा 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर 6,000। और बेटा जी कितनी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई सर 1,000, तो बेटा जी वो क्या बन गया हमारा फायदा। यहाँ पर मैंने शो कर दिया 1,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी कैश का बैलेंस दिया है 25,000 रुपए, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिख देते हैं। सर क्रॉस साइड क्यों लिख रहे हैं बेटा जी, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए बेटा जी कैश अकाउंट बनाते समय मैं उसका बैलेंस डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। तो बेटा हमने लाइबिलिटीज के सारे पॉइंट कर लिए, एसेट्स के सारे पॉइंट कर लिए। अब यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट में लिखा है कि कुमार जो है वो फर्म से रिटायर होगा और उसके हिस्से का जो गुडविल है वो प्रेम और आरती देंगे। तो बेटा जी अगर पार्टनर को फायदा होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो यहाँ पर बेटा जी कुमार को पैसे मिलेंगे, तो कुमार को कितने रुपए प्रीमियम के गुडविल के मिलेंगे, 8,000 रुपए और 4,000 रुपए। कुमार को ये पैसे कौन देंगे बेटा जी, प्रेम देंगे। तो प्रेम्स कैपिटल, प्रेम ने कितने दिए बेटा जी 8,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी आरती ने कितने पैसे दिए, आरती कैप, आरती ने पैसे दिए बेटा जी 4,000 रुपए। अब बेटा जी जिस पार्टनर को पैसे मिले हैं उसके तो क्रेडिट में लिखा है, क्योंकि जो फायदा होता है बेटा जी वो क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पे कुमार को पैसे मिले इसलिए कुमार के अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिए हैं। कितने रुपए मिले, 8,000 और 4,000 रुपए। और इसके अलावा बेटा जी लॉस किसको हुआ है, लॉस हुआ है बेटा जी एक तो प्रेम को, तो यहाँ पे जिस पार्टनर को लॉस हुआ है यहाँ पे लिखेंगे कुमार्स कैपिटल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ कुमार्स कैपिटल। बेटा जी कितना लॉस हुआ प्रेम को सर, 8,000 रुपए का लॉस हुआ। इसके अलावा बेटा जी आरती को कितना लॉस हुआ है सर, 4,000 का लॉस हुआ है, तो वो यहाँ लिख दिया। तो जिस पार्टनर को लॉस होता है बेटा तो उनके तो लिखते हैं डेबिट साइड में, और जिसको फायदा होता है बेटा उसके क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे मैंने जनरल रिजर्व बांटा तो वो पार्टनर का फायदा इसलिए क्रेडिट में लिखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटा तो वो फायदा था बेटा जी क्रेडिट में लिखा। तो जो चीजें पार्टनर को देनी है वो उनके क्रेडिट में और जो उनसे लेनी है बेटा वो उनके डेबिट में। तो यहाँ पे प्रेम और आरती को लॉस हुआ उनके डेबिट में लिखा, कुमार को पैसा मिला है गुडविल का इसलिए उसके क्रेडिट में लिखा। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया। फिर लिखा है कि कुमार को 30,000 रुपए कैश में देने। बेटा वो कैलकुलेट करने से पहले, लास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। इस साइड का सम है बेटा जी 9,000, 9,000 में से 7,000 घटाएंगे तो बेटा जी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा बेटा जी 2,000 रुपए। उसे क्या करने वाले हैं बेटा जी, प्रेम में, कुमार में और बेटा जी आरती में क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। तो यहाँ पे बेटा जी मैंने पार्टनर के नाम लिख दिए। रेशो बेटा जी आप जानते हो यहाँ पे 5/10 है बेटा जी, यहाँ पे बेटा जी 3/10 है, इसके अलावा यहाँ पे बेटा जी 2/10 है। तो मैं यहाँ पे बांटूंगा बेटा जी 2,000 रुपए को, तो इसके हिस्से में 1,000 रुपए आएंगे, इसके हिस्से में 600 रुपए आएंगे, इसके हिस्से में 400 रुपए आएंगे। जी बेटा यहाँ पे लिख दिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2/2 का यूज नहीं कर रहा हूं बेटा जी, सो दैट कि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। आप लिखिएगा एग्जाम में, लिख दिया बेटा जी। अब बेटा जी जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको 30,000 रुपए देने हैं, तो बेटा जी मैं उसको 30,000 रुपए दे देता हूँ। किसको देने हैं बेटा जी, 30,000 रुपए देने हैं हमको, कुमार को। तो मैंने कुमार को 30,000 रुपए दे दिए।
अब जो पैसा मैंने दिया है बेटा जी उससे पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट में यहाँ पे भी शो करेंगे कितने रुपए दे रहे हैं बेटा जी, 30,000 रुपए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30,000 रुपए दिए। जितने भी पैसे हमने कुमार को दिए यहाँ पे लिख देते हैं बेटा जी, केस कैपिटल के नाम से के को कितने पैसे दिए हैं, 30,000। क्वेश्चन में टीचर ने कहा है जितने पैसे हम 30,000 रुपए वास पेड टू कुमार, जितने पैसे कुमार को देंगे उतने पैसे प्रेम और आरती 2:1 के रेशो में लेकर आएंगे। तो हमने कुमार को बेटा जी 30,000 दिए हैं और टीचर कह रहा है कि ये पैसे प्रेम लेकर आएगा। और कौन लेकर आएगा, आरती। किस रेशो में लेकर आएंगे बेटा जी, लेकर आएंगे 2/3। इसके अलावा बेटा जी 1/3। तो बेटा जी 30,000 को अगर मैं 2 और 1 के रेशो में बांटूं तो प्रेम कितने पैसे लेकर आएगा, 20,000 रुपए। और कितने पैसे लेकर आएगा, 10,000 रुपए। तो बेटा जी मैंने रिटायरिंग पार्टनर को 30,000 रुपए कैश में दे दिए और वो मैंने यहां लिख दिए। जितने पैसे हमने उसको दिए हैं बेटा जी उतने पैसे कौन लेकर आया है, जो पैसे हमने उसको दिए हैं बेटा जी वो पैसे लेकर आए हैं ये दोनों पार्टनर। और इन दोनों को बेटा जी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। 30,000 रुपए उसको दे दिए, यहाँ पे लिख दिए। जो पैसे उसे देने थे वो कौन लेकर आ गया बेटा जी, प्रेम और आरती लेकर आ गए 2:1 के रेशियो में। आगे पढ़िए बेटा जी, लिखा है जो भी बैलेंस अमाउंट होगी वो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, यानी उसके लिए हम एक बीपी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए बेटा वो बात का पॉइंट है, अब शुरू करेंगे। मैंने सब कुछ कर दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाला, बांट दिया, बैलेंस लिख दिया, जनरल रिजर्व बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया, गुडविल का पॉइंट कर दिया, रिटायरिंग पार्टनर को 30,000 दे दिए, वो पार्टनर बाकी पैसे भी ले आए। अब बेटा जी क्या करेंगे, जो पैसे बेटा जी प्रेम और आरती लेकर आए वो उनके अकाउंट में लिख देते हैं कैश के नाम से। प्रेम कितने पैसे लेकर आया है, 20,000 रुपए। और आरती कितना पैसा लेकर आई है, 10,000 रुपए। तो ये पैसे जो वो लेकर आए थे बेटा जी मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया, इधर शो कर दिया, डन। 30,000 रुपए मैंने यहाँ पे दे दिए, यहाँ गए। जितने पैसे उसको कम थे बेटा जी 20,000 10,000 ले आए और वो कैश अकाउंट में भी शो कर दिया। कई बार स्टूडेंट कहता है सर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों लिखे, बेटा जी जो भी पैसा पार्टनर लेकर आएंगे, जैसे एडमिशन में नया पार्टनर पैसे लाता है तो एक बार हम यहाँ लिखते हैं और एक बार यहाँ लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे पार्टनर पैसे लेकर आए हैं तो बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा जी, के का बैलेंस निकालेंगे और उसका जो बैलेंस है बेटा जी क्या करेंगे, उसे बीपी के थ्रू पे करेंगे। किसके थ्रू, बीपी के। 20,000, 23,000, 31,000, 31, 35, 600। मैं एक बार और कर लेता हूँ। 23 में जोड़ेंगे 12 तो आएगा 35,600, इसमें से घटाएंगे 5,600 का जो बैलेंस बचेगा बेटा जी वो मैं बीपी के थ्रू से पे कर दूंगा। ये बीपी मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि मैंने उसे इतने रुपए का एक बिल्स पेबल दे दिया है। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होता है, डन बेटा जी। अब क्या करेंगे, जो पी और ए है बेटा जी उनके बैलेंस निकालेंगे जो कि हम बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे। तो इस साइड का सम कर रहा हूं बेटा जी, 30,000, 34, 35, 37, 37 में जोड़ूंगा 57,000। इस साइड का सम आ रहा है 57,000। 57 में से बेटा 8 घटाऊंगा तो कितना बैलेंस बचेगा सर, 57 में से घटाएंगे 35, 36। बेटा एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, 34, 35, 36, 56 आ रहा है। 56 में से बेटा 8 घटाएंगे तो इसका बैलेंस बचेगा 48,000। अब इसका सम करेंगे बेटा जी, 20,000, 22,000, 32,400। 32,400 में से इसे घटाएंगे 4,000 तो बेटा बचेगा 28,400। जो भी पार्टनर्स के बैलेंस बचेंगे बेटा जी वो यहां लिख देंगे कैपिटल के नाम से, प्रेम और आरती। जी बेटा आरती का बैलेंस है 28,400 और प्रेम का बैलेंस है बेटा जी 48,000, लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी मैं टोटल बराबर कर देता हूं दोनों साइड के, ये मैंने यहां से लिखकर यहाँ पे टोटल बराबर कर दिया, डन बेटा जी। कैश का बैलेंस निकाल लेते हैं बेटा जी, 25, 36, 56, 66। 66 में से इसे घटाएंगे तो बैलेंस बचेगा बेटा जी 36,000। जो बैलेंस बचेगा बेटा जी उसे बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे और वो बैलेंस कैरेट डाउन बेटा जी यहाँ पे लिख देंगे कैश के नाम से 36,000। पता कैसे चलेगा बेटा जी हमारा आंसर सही है गलत है, सर दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट का इक्वल आना चाहिए।
32,000 में 15 जोड़ेंगे 47, 57, 57 में 6 जोड़ेंगे 63, 63 में 36 जोड़ेंगे बेटा जी 99,000 टोटल आ जाएगा। इधर का सम करेंगे बेटा जी 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 76, 76 में 1 जोड़ेंगे 77, 77 में 5 जोड़ेंगे 82, 82 में 7 जोड़ेंगे 89, 89 में 10 जोड़ेंगे 99,000। जी बेटा, तो बेटा जी ये था हमारा सॉल्यूशन सीबीएसई बोर्ड 2020 सेट 1 रिटायरमेंट का क्वेश्चन, जिसमें हमने लेटेस्ट जो पिछले साल हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन करके देखा है। बेटा इसी की जैसे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं। आप उन क्वेश्चंस को बेटा जी मेरे टेलीग्राम वाले चैनल से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम वाले जो चैनल है बेटा जी उसका लिंक क्या है बेटा जी, उसका लिंक सिंपल है, आपको सर्च बार में जाकर टाइप करना है सीएम में विशाल अरोरा, और देन जैसे क्लिक करेंगे तो बेटा जी ये वीडियो का लिंक और प्लस उसके 2 सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको वहां से मिल जाएंगे, जहां से डाउनलोड करके आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर बेटा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।